उसको 20 मिनट के अंदर हम लोगों ने खाली कर दिया और गए यहाँ से 10 साहब के यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट है और पार के तक बहुत अच्छा, फिर कोई फायदा नहीं करना। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी होती चीजें उसको हमारे वर्तमान इतिहास अवनिरुद्ध अध्यक्ष को क्या होगा। और यही शब्दों के साथ धन्यवाद। आप लोगों ने कोई आसान की संभावना नहीं पड़ी, इसके लिए मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। धन्यवाद। मेरे एक महत्वपूर्ण चुनाव सहयोगी श्रीमती सविता यादव अब इस हफ्ते हमारे संघ के नवनिर्वाचित, देखिए अब इस घड़ी में मैं अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री देवी प्रसाद सिंह, हमारा सहयोगी श्री राजू गुप्ता जी मिला है। मैं अपना नाम लें। मैं उस्मान बहादुर यादव मंत्री पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पूरे कार्यकाल में अधिवक्ता संघ के संविधान के अनुसार अपने पद के दायित्व का ईमानदारी तथा निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से संघ की मर्यादा एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा संघ के अधिवक्ता गण की भलाई के लिए निरंतर कार्य करूंगा। शपथ समारोह के मुख्य अतिथि विद्वान आनंद सिंह, जनपद के अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षता कर रहे हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी साहब तथा मुख्य पर्यवेक्षक व स्व चुनाव अधिकारीगण तथा हमारे विद्वान बहादुर अधिवक्ता साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबका नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझको यह पद सौंपा है, ऐतिहासिक विजय दिलाई है, मैं आप लोगों के सामने वचन देता हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों को विश्वास पर आपके सहयोग से पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथियों, बहुत भ्रष्टाचार बहुत कुछ बढ़ गया है। अब वह समय समाप्त होने की बेला आ गई है। आप लोगों के सहयोग से मैं हमारे साहब को यह निर्देश समझ ले हमारा कि अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारी, चाहे वो सीओ हो, चाहे एडिशनल हो, चाहे थाना अध्यक्ष हो, चाहे कोई हो, उनको आज से ही समझा दें कि जमाना बदल गया है। मैं कभी भी कप्तान साहब क्या उलाहना लेके नहीं जाऊंगा, उनको हमारे यहाँ आना होगा। कोई भी थाना अध्यक्ष या सीओ हमारे अधिवक्ता के साथ जितना दुर्व्यवहार करेगा उसका दूना मैं उसके घर में घुस कर करूंगा। और जो भी पदाधिकारी पुलिस का हो, चाहे किसी तहसीलदार हो, डीएम हो, सीएम हो, लेखपाल हो, अगर उसके मन में या उसके परिवार में कोई अधिवक्ता हो, उससे जलन रखता हो, अधिवक्ताओं से जलन रखता हो, तो वह जनपद छोड़ के चला जाए। यह जो अपना ट्रांसफर नहीं करा सकता है तो हमको सूचना दे देगा, हम उसको करा देंगे। और नहीं तो अपमान सह के जीना होगा तो उसको यहाँ रहना होगा। सम्मान से दबा कर रहने दूंगा यदि जब तक वो हमारे अधिवक्ता भाइयों का सम्मान नहीं करेगा। यदि हमारे किसी अधिवक्ता भाई को प्रताड़ित करता है तो मैं उसके घर में घुसकर उसको प्रताड़ित करूंगा। यदि कप्तान साहब को एक निर्देश यह भी देना चाहता हूं,
यदि उनके थानों में पुलिस फोर्स कम हो तो प्रशासन से मंगा ले, क्योंकि जब हमारे हजारों अधिवक्ता उस थाने पर कूच करेंगे, एक थाने का ईंट भी मैं नहीं रहने दूंगा। साथ ही साथ मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से भी उतने कड़े भाव से पेश आऊंगा कि अनुशासन में रहकर अपने सम्मान की सुरक्षा स्वयं करें। यदि उनके साथ कोई अभद्रता होती है तो मुझको आधी रात को फोन करें, मैं वहां उपस्थित मिलूंगा। वो स्वयं जो है मैं कुछ करें। यह जो स्वयं करते हैं तो मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, बिना किसी नोटिस के मैं उनको निष्कासित करके बार काउंसिल को भी सूचित कर दूंगा। मैं जितना कठोर उनके साथ रहूंगा उतना कठोर आपके भी साथ रहूंगा। आपको अपने सम्मान की सुरक्षा स्वयं करना है। आपका सम्मान रहेगा तो हमारे संघ का सम्मान बढ़ेगा। अब मैं इस बात का वचन देता हूं कि पूर्व में जनपद जौनपुर का अधिवक्ता संघ पूरे प्रदेश में माना जाता था, आज कुछ हमारी कमियां आ गई हैं कि कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया है। मैं वचन देता हूं कि मैं फिर उस स्थान पर पहुंचा के छोड़ूंगा, चाहे जो कुर्बानी मुझको करनी हो। और साथियों, उसके बाद मैं यह भी वचन देता हूं, मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के चेंबर की व्यवस्था करूंगा। सर्वप्रथम तो हमको नवीनीकरण कराना है। अगले सप्ताह में हम अपने बार का चीफ फंड से और बार काउंसिल से नवीनीकरण करा दूंगा, जो 5-6 साल से स्थगित पड़ा हुआ है। और इसके बाद आपके चेंबर और शौचालय, आपको मैं कम से कम 50 शौचालय देने का वचन देता हूं। और बहुत जल्द काम नहीं कर सकता। अब आपके प्रांगण में हमारे ही अधिवक्ता संघ भवन में हमारे पास जमीन है। जमीन कब पड़ेगी तो मैं क्रय कर लूंगा। हड़ताल के बारे में, हड़ताल के लिए कोई दरखास्ती हमारे पास, जैसा हमारे भाई उपाध्याय जी ने कहा कि हड़ताल के बारे में क्या कहना है, तो मैं बता दूं कि जिस काम के लिए आप हड़ताल चाहते हैं वो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई दरखास्त हड़ताल की, वो दिन ही नहीं आएगा। आप लोग तरस जाएंगे कि हड़ताल क्यों नहीं हो रही है, नहीं जाएगा। साथ साथ मैं जनपद न्यायाधीश महोदय से भी आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, विनय करूंगा कि आप वाकई में देवी स्वरूप हैं। हम अधिवक्ताओं का बहुत ही सम्मान किया, लेकिन आपसे एक आग्रह है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी कह दें, अधिकारियों से, न्यायाधीश महोदय से, कि जो फाइल सुना करें उसमें उस तारीख पर आदेश कर दिया करें। 2 महीने तक फाइल रखे रहते हैं, हम टहलते रहते हैं आदेश के लिए, और पता चला कि 2 महीने बाद 4 महीने की तारीख लग के चली गई ऑफिस में। हमको कार्यालय को सूचना देना पड़ता है। यदि यह झेलना होगा तो मैं यह सूचना माननीय उच्च न्यायालय को भेज दूंगा। इसलिए मैं उतने कड़ाई से वहां भी रहूंगा कि हमको जो आदेश निर्धारित थे आप आदेश करते, जो करना हो, जो आपकी समझ में, मैं नहीं करते हैं कि हमारे फेवर में करें, आगे करें। जो करना है, जो आपके समझ में आता है उस तारीख पर करते हैं। हमको 2 महीने तक वो वकीलों के सामने झेलावट है, बार बार झेलना पड़ता है तारीख के लिए। एक आदेश के लिए पता चला एक 25 मुकदमा है, वो 5-5 साल आदेश नहीं हो रहा है। अब करते हैं टाइम बाबू इस दोनों, आपको बोलना नहीं है, बढ़ा दीजिए, कर देंगे। तो मैं आपसे सभी न्यायिक अधिकारी से विनम्र प्रणाम करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इसमें कोताही न करें। जो डेट लगा हुआ है उसमें आदेश कर देंगे, दौड़ा में, और समय समय पर कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। अब हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि वे जनपद न्यायाधीश मुख्य दिल्ली का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। मुख्य चुनाव अधिकारी